नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य। 17वां अध्याय। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्रों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रा बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल, अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे और अधिवासन करे। तत्पश्चात सदृश्य वस्त्रों और पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुण्य देवी के इस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्वशोभा समन्वित इस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट, नर्तक तथा वरंगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुण्य बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी का पवित्रक अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी समर्था के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, अखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन भी त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के ही कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिसत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। ये सनत कुमार, इसके ना करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काते गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम कहा गया है। 180 तार वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इस प्रकार
100 ग्रंथिक का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथिक का पवित्रक मध्यम और 36 ग्रंथि का पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथिक का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथिक का मध्य और 27 ग्रंथिक का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंगा तक लंबा पवित्रक मध्यम और नाभि पर्यंत लंबा पवित्रक अधम कहा गया है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग दें। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमे लगाकर ग्रंथि संज्ञा के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिप्रदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। ये मुख्य देवता तो पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथि के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। तत्पश्चात कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, ये मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। ये मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संप्रदाय प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में 8वीं तिथि को देवी प्रत्यारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।